हेलो माय लवली अमनीफायर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। तो चलो 2025 को टारगेट करते हुए इस नए दिन की शुरुआत करते हैं। एंड मैं आपको आगे बताती हूँ सुबह मेरे साथ आज क्या होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि स्टार्टिंग में आई हैव टू अटैच दिस। बाकी की बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलो एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सो मैं मिलूंगी आपको अपने कुछ टारगेट्स को कंप्लीट करने के बाद। तो एवरीवन, रोज की तरह मेरा सेम डायलॉग। और यार मैं कोई शायरी वायरी डाल ही नहीं रही यार, इतना टाइम नहीं लग रहा मुझे ना। कोई ना, विल ट्राई। ओके, सो एवरीवन, ऑल द बेस्ट। चलो फिर करते हैं स्टार्ट फटाफट से। कमर कसो और किताबें उठाओ और हो जाओ स्टार्ट। चलो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी अभी आई जस्ट केम। इंजेक्शन को चकमा देना बड़ा ही मुश्किल है। मतलब अभी घूम के आया था, वो घूम घूम करके आया था। एंड उसके बाद फिर उसको ये दिखाना कि भैया मैं यहीं पे सो रही हूँ, उसको सुला के आना, उसकी मिन्नतें करके। अभी बस ये है, ये रोना पड़े फिर से। तो अभी बज रहे हैं 4:35, पता नहीं 45 कुछ ये टाइम हो रहा है। आ तो मैं कब की ऊपर जाती हूँ, 3:30 की उठी हुई हूँ मैं। इंजेक्शन नहीं आने देते हैं। वो उसको लगता है कि पता नहीं अब चली जाएगी चली जाएगी। तो फिर वो बिस्तर पे ना, मतलब कपड़े से बना के पिल्लो लगा के, यहाँ भाई यहाँ पे कोई सो रहा है, तो पैर दबा के भाग के आई हूँ मैं। तभी आराम से बोल रही हूँ क्योंकि उसको आवाज़ चली जाती है। तो चलो करते हैं फिर स्टार्ट। मैं बताती हूँ आपको मेरे साथ सुबह सुबह क्या होता है। मैं अच्छे से पढ़ रही थी, मैं कर रही थी अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इन्फोटेक एंड कम्युनिकेशन टेक आई वाज डूइंग, साइंस एंड टेक का एक सेक्शन है। तो मैं ये आराम से कर रही थी। ये देखो मैं नोट्स बना रही थी बैठी हुई, ये देखो ये। तो आई वॉज मेकिंग द नोट, सब कुछ पर सब कुछ सही चल रहा था। एंड उसके बाद मेरी उठता है बैक में एकदम ज़बरदस्त वाला पेन, बहुत ज़्यादा गंदे वाला, 6:30 बजे पेन उठा। तो फिर मैंने थोड़ा सा वॉक वगैरह करा, तब भी पेन नहीं रुका ही नहीं। मैंने दोबारा भी सोचा कि चल दोबारा बैठती हूँ, फिर भी जब वो पेन नहीं रुका तो चलो जैसे से ना मैंने सोचा कि चल लेट के पढ़ लेती हूँ। तो फ़ोन से ऐसे करके मैं पढ़ने लगी। चलो कोई मैगजीन वगैरह, कुछ NCERT वगैरह कुछ पढ़ लेती हूँ कि ये टाइम ना मेरा वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो चलो मैं करती थी ऐसे ही करते करते 7:30 हो गए, 7:45 हो गए। लाइट चली गई नहीं, वो अब ऐसे ही मतलब हिल गई थी लाइट। सो फिर ऐसे ही मैं पढ़ती गई। एंड उसके बाद फिर पता नहीं 7:45 के बाद मुझे कैसे नींद आ जाती है, वहीं बैठे बैठे, मतलब बैठे बैठे लेट के पढ़ रही थी ना मैं। तो फिर मुझे नींद आ जाती है या फिर मैं सो जाती हूँ और फिर 1-1.5 घंटा मुझे होश नहीं रहती मैं कहाँ पे हूँ कहाँ पे नहीं हूँ। क्योंकि यार ये भी हो रहा है ना, रात को भी लेट सो रही हूँ, ठीक है, फिर दिन में भी नहीं सोई मैं, तो कल बिल्कुल भी नहीं सोई थी। तो इसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैं सो गई और फिर मुझे बाद में ना बुरा सा भी लगता है यार कि मैं सो गई है ना, काश मैं पढ़ लेती। फिर मुझे हर्ट होना शुरू हो जाता है, बट कोई बात नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है चल यार हो जाएगा, चल शांति से पढ़ते हैं। सो अभी कुछ काम करे मैंने घर के, ठीक है। अभी मुझे धोने हैं कुछ कपड़े, तो थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं है, वो धोने हैं। और आप सबके लिए मुझे बनानी है। अभी मैं जस्ट नहा के आई थी फ्रेश तो अभी कपड़े धोऊंगी। हाँ, मैं नहा के कपड़े धोती हूँ, पहले नहीं धोती मैं, क्योंकि फिर वो पुराने भी तो धोने होते हैं ना। तो वो चीज़ कहीं आप सोचो यार कि पहले कौन नहाता है कपड़े धोने से, तो पहले मैं नहाती हूँ कपड़े धोने से। ओके, तो मजाक एक साइड पे। सो अभी मैं करूँगी स्टार्ट यार। अभी मुझे कपड़े धोने हैं कुछ, वो धो दूँ मैं, और किसी के नहीं, वो कपड़े मेरे ही खुद के हैं। सबसे ज़्यादा कपड़े तो मेरे ही होते हैं रोज़ के। और फिर मुझे बनानी है आप सबके लिए आपकी कमेंट्स वाली वीडियो। एंड उसके बाद आई विल अगेन स्टार्ट। जो देखो यार, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे इतनी आलसी हो चुकी हूँ मैं। आलसी नहीं यार, मेरे ना कमर में बहुत लिटरली दर्द हो रहा है। और मैं एक बात बता दूँ, मेरा भाई कल आ जाएगा शायद, यस, मोस्ट प्रोबेबली ही विल, हाँ कल पक्का वो शायद आ जाएगा या फिर परसों। और उसके बाद मेरी टेंशन फ्री है जैक्शन की साइड से। यार ये मुझे बिल्कुल भी जीने नहीं देता है। मतलब यार मैंने बताया ना सुबह भी आपको कि भाई हमें क्या क्या वो करने पड़ते हैं, मतलब ट्रिक्स आजमानी पड़ती हैं कि भाई देखो ये गर्दन उठा उठा के चेक करेगा कि कोई जा तो नहीं रहा, कोई कुछ तो नहीं कर रहा। तो उसके पहले ना खाजी करनी पड़ती है, खाजी मतलब इसकी खारिश करनी पड़ती है बॉडी पे। फिर उसकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि भाई तू सो जा, तू सो जा, हम कुछ काम कर ले। बताऊँगी बहुत सारे हम ट्रिक्स अपनाते हैं इसको शांत करने के लिए। तो चलो अभी बहुत सारी बातें होगी, मिलती हूँ फिर मैं आपको कपड़े धोने के बाद और वीडियो बनाने के बाद। सो एवरीवन, चलो फिर ओके। सो स्टिल अभी भी मेरे 4-5 टॉपिक बचे हैं क्लाइमेटोलॉजी के।
और यार जो इन्फोटेक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, मतलब जो कम्युनिकेशन सिस्टम वाला ये जो साइंस एंड टेक का है, ये मुझे सबसे बोरिंग लग रहा है। आई डोंट नो वाई। तो इसको करते करते ना बीच में बहुत बार उठी हूँ। मुझे कुछ काम भी पड़ गया था, तो फिर मैंने इसको बंद करा कि इसको अभी नहीं करती हूँ। कोई आया है, फटाफट रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो फिर मैंने इसको रोका, तो फिर मैं अपनी क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करी एंड होपफुली इसके 4-5 टॉपिक बचे हैं। बड़े लेंदी टॉपिक होते हैं क्लाइमेटोलॉजी में, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, बट जस्ट आई एम रिवाइजिंग, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती यार कुछ भी, मतलब कुछ भी कसर छुटे। सो चलो मिलूंगी फिर, देखते हैं क्या होता है आगे, क्या नहीं होता। कर तो रही हूँ यार मैं बैठी बैठी, बाकी देखते हैं। चलो देखो यार, जब ना मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देना था तो मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ ऑर्डर करी थी, जिसमें से मेरी कुछ हुई थी। तो व्हाट आई एम थिंकिंग, अभी इनको मैंने निकाला, बहुत डस्ट हो रही है बहुत ज़्यादा इनके ऊपर। सो ये जैसे मेरे को ज्योग्राफी की है, सो मैंने कुछ की थी, बट उस टाइम पे ना मेरे पास टाइम नहीं था इतना, तो मैं नहीं कर पाई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड सेकंड अटेम्प्ट जब मेरा था, तो उस टाइम मैंने आपको बताया कि मैंने अपना कितना सारा टाइम वेस्ट कर दिया था ना, फिर उसके बाद इनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाई, तब मैंने PYQs पे ध्यान दिया था। तो ये कुछ बची हैं। सो व्हाट आई एम थिंकिंग, यही नहीं है, इधर दिखाती हूँ मैं, बहुत सारी हैं, अभी तो ऊपर दिखाती हूँ, ये देखो कितनी सारी हैं ना। तो मैंने बहुत सारे ऐसे करके ना टेस्ट मंगवाए थे, देखो ये देखो। सो अभी मैं ये सोच रही हूँ यार कि जैसे जैसे ना मेरा होता जा रहा है, जैसे मेरा ज्योग्राफी हो गया, अब देखो ज्योग्राफी जैसे मेरा कंप्लीट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल इसमें सब कुछ है, इसमें बायोग्राफी है, ओशनोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, सो फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की। तो मैं सोचूँ कि जैसे जैसे मेरा हो रहा है ना, तो वैसे वैसे मैं कर लूँ। देखो बहुत सारे, पता नहीं कहाँ कहाँ से मैंने टेस्ट लिए थे। ये देखो नेक्स्ट IAS का भी है मेरे पास में, बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ है। एंड देन ये इनसाइड IAS की हैं, ये जो हैं वो इतने सारे, देखो बहुत सारे टेस्ट हैं ये, बहुत सारे। कुछ कर पाई थी, और मैं अब इस बार ना मैंने सोचा यार कि मैंने जो करा है ना, मैंने सारी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है इस बार, जितना हो सके उतने क्वेश्चंस मुझे लगाने हैं। सो ये मैं सोच रही हूँ। और ये ना मेरे टेस्ट थे, ये एक्स्ट्रा पड़े हैं मेरे पास में। वैसे मैं टेस्ट दे के आती थी अपनी कोचिंग में, तो ये ना मेरे देखो टेस्ट हैं ये कोचिंग के। जैसे आप हमें ना मिलता था टारगेट कि आपने 8th की इस संडे आपका 8th की NCERT का टेस्ट है, तो फिर उसी के बेस के ऊपर ना हमारे टेस्ट होते थे। आधे पता नहीं कहाँ होंगे, आधे फाइल्स वगैरह में पड़े होंगे। सो देखो ये सारे मेरे टेस्ट हैं कोचिंग के, मैंने दे रखे हैं टेस्ट, ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर में ले आती थी, तो वो चीज़ है मेरे पास पड़ी। तो ये मेरे कुछ कोचिंग के टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। एंड ये देखो, एक तो हरियाणा का मैंने जब दिया था तब का है, मैंने CS ओपन दिया था तब यार। और ये देखो ये मैंने करे हुए हैं, मतलब जैसे ना कुछ चीज़ों को मैंने करा था, पर टाइम नहीं था उस वक्त मेरे पास में। तो अभी मेरा सारा प्लान है यार, जितने भी ये मेरे सारे टेस्ट हैं ना, जितने भी ये पड़े हैं, देखो पता नहीं कहाँ कहाँ से लिए हुए हैं यार मैंने ये ना उस टाइम पे। ये देखो होता था यही कि यार बस कहीं से भी कुछ भी ले लो कर लो। तो मेरा यही है कि मुझे अपनी अब एक्यूरेसी देखनी है यार, कि जो मैं पढ़ रही हूँ क्या वो मुझे आ रहा है। ये देखो PYQs की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, वो मुझे भी पता है, वो भी मैं कर रही हूँ साइमल्टेनियसली। मैं अगर आपको दिखा दूँ तो अभी तो आपको वैसे दिखेंगे नहीं, यही पड़े हैं फोल्डर्स में, प्रिंट आउट निकलवा रखे हैं मैंने CAPF के, CDS के, NDA के, UPSC के, तो ऐसे करके। सो ये देखो कितने सारे मेरे पास जो है ना वो टेस्ट पड़े हैं, और मैं यही सोच रही हूँ कि अमन बस अब ना इनको कर ले। ये देखो CSAT के भी हैं मेरे पास में, पर बस टाइम की कमी आ गई थी तब। तो अब मेरा यही है बस कि अब तो मुझे इनको करके ही रहना है। तो ये CSAT के टेस्ट मेरे पास में पड़े हैं, बस एक महीने में इसमें तो ज्योग्राफी हो जाएगी, देन पॉलिटी का ऐसा कुछ चक्कर नहीं है, वो तो रिविजन है, देन मॉडर्न हिस्ट्री। अरे मैं खुद से बात करने लगी थी, सारी ये चीज़ है। तो देखो इतनी सारे हैं मेरे पास टेस्ट, और ये टेस्ट मैं लगाऊंगी फाइनली अब। तो यही था। और एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो, एक मिनट, 1 2 3 हियर वी गो। सो शी सिंड्रेला, आई जस्ट लव हर। तो देखो बहुत टाइम पुरानी है ये, बहुत टाइम पुरानी, मैंने अब तक संभाल के रखी है। सो ये मेरे फोल्डर्स में मुझे मिल गई थी, बहुत शौक था मुझे, इवन मैंने बहुत सारी ड्राइंग्स भी ड्रॉ करी हैं, बहुत कुछ करा था। तो ये था। तो बाकी जैसा भी कुछ और मिलता है ना मुझे अपने यहाँ सामान में से, वो मैं आपको दिखा दूँगी। मुझे पढ़ते पढ़ते याद आया कि मुझे बहुत सारे टेस्ट पढ़े हैं, तो मैंने सोचा मुझे सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, कि मेरी हर एक सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ होनी अब ज़रूरी है। अब बहुत हो गया, अब एक बार देना ना, बहुत अच्छे से देना है। तो देखते हैं कब कैसे क्या लगाना है, बताती रहूँगी मैं आपको। अभी मैं कल क्या कह रही थी कि मैं 3 बार चाय पीती हूँ ना, और मैंने एक वर्ड बोला था, मुझे लत लगी हुई है, 3 बार बोला था मैंने, ठीक है। तो मैंने कल वाकई में 3 बार पी थी, और आज पता है अभी भी मेरे हाथ में ना चाय है, ठीक है। तो अभी पता है कौन सी बारी है चाय की, है
ये 5वीं बार मतलब 5th टाइम जो है वो मैं चाय पी रही हूँ। पानी की बॉटल देखना, कितना पानी पिया मैंने सुबह से, इतना पानी पिया है। और उसके कंपैरिजन में चाय देखो कितनी पी रही हूँ मैं, मतलब पानी की तरह देखो, चाय की तरह मैं पानी पी रही हूँ और पानी की तरह मैं चाय पी रही हूँ। सो ये है मेरे हालात। पिए किसी को चाय तो आ जाओ, कम आ जाओ, बना के पिलाती हूँ, पर मेरे हाथ की चाय पीने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुँह का स्वाद खराब हो जाएगा। अभी दोबारा बैठ रही हूँ पढ़ने के लिए, तो यस क्या कुछ नहीं। चलो फिर करती हूँ मैं स्टार्ट चाय पीते पीते। आप सब भी पी लो। काश मैं डिजिटली सेंड कर पाती तो मैं आपको चाय भेज देती, सो यू कैन हैव द टी। ओके अच्छा, उधर देखो यार, वो है मेरे टारगेट का बोर्ड। होपफुली यार इस बार मुझे मार्किंग ना करनी पड़े कि भाई ये पेंडिंग है। और मैंने खुद इस बार रीज़न लिखा है सेकेंड वीक में कि मेरी कुछ लापरवाही रही है जिसकी वजह से मेरे कुछ टारगेट्स छूटे हैं। अरे चाय गिर जानी है, गरम गरम हाथ जल जाएगा। चलो ठीक है फिर, हाँ ओके। सो टुडे आई ट्राइड समथिंग डिफरेंट। मैंने इनको और स्पीड अप कर दिया है सो दैट कि मुझे ज़्यादा वॉइस ओवर ना करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी आज मैंने बहुत सारा बीच में ऐसे रिकॉर्डिंग्स डाल दी हैं। सो डोंट यू थिंक आई एम गेटिंग वेट? आई नो इट्स जूम वाली वीडियो, जूम करके बनाई है, बट गॉड इसको वैसे क्यों कर दिया? अब तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं रही। सो आई फील आई एम गेनिंग वेट, है ना। सो होपफुली जो अभी मेरा 42 वेट था जब मैंने लास्ट टाइम चेक करा था, सो होपफुली अब मेरा वेट यार थोड़ा तो बढ़ा होगा, 1-2 किलो तो वज़न बढ़ा होगा। सो यस आई एम गेनिंग वेट। सीरियसली मैं खुद को ना अफर्मेशंस देती रहती हूँ कि ऐसे, मतलब जब भी मैं आई सी द मिरर आई से यू आर गेनिंग वेट अमन, यू आर गेनिंग वेट, यू आर ट्रूली गेनिंग द वेट। एंड आई गेस इट्स अ रिजल्ट ऑफ द अफर्मेशंस। आई सीरियसली डोंट नो, खुद को पता नहीं चलता, बट येस आई एम फाइनली गेनिंग द वेट। येस आई एम गेनिंग द वेट। आज बताना ज़रूर आपको कैसा लगा, कि मैंने कोशिश करी है कि यहाँ पढ़ते वक्त ना कोई आवाज़ ना डालो, उसको मैंने और ज़्यादा स्पीड अप कर दिया है। सो इसी के साथ में एवरीवन गुड नाइट एंड हैव अ गुड नाइट अहेड। जैक्शन मुझे बुला रहा है, बाय बाय।